जो कि एक का प्रतिनिधित्व करती हूँ मैं। और पार्टी की मेरी विचारधारा महिलाओं के सम्मान की है। मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं चुनाव जीती, देश की सबसे बड़ी सदन में बैठने का मुझे अवसर मिला। तो ये पार्टी की सोच नहीं है महिला को ना बुलाना, एक हिंदू महिला को ना बुलाना, या अकेली समाजवादी की जनप्रतिनिधि हूँ और मुरादाबाद की पहली सांसद हूँ, तो मुझे न बुलाना ये केवल एक नेता की मानसिकता है, न कि पार्टी की। पीडीए की एक बैठक हुई है जिसमें जो है मौजूदा सांसद को नज़रअंदाज किया गया, एक महिला सांसद को, उसके लिए क्या कहेंगे वकील साहब? देखिए, अब ये तो समाजवादी का अपना इंटरनल मैटर है, लेकिन उनकी एक सोच है। जो यहाँ की महिला सांसद हैं, वो पहली महिला सांसद हैं यहाँ की, मुरादाबाद की। और उनसे उनके साथ जो सलूक हुआ है, जो हो रहा है, तो ये असल में जो रुचि वीरा जी हैं उनके साथ ये सलूक नहीं है। ये सलूक मेनली आज़म खान साहब से बदला लिया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश जी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहे हैं। आज़म खान साहब के कोटे से ही उनको टिकट मिला था, जो यहाँ बात मशहूर है लोगों में। तो इसी वजह से ही उनको साथ ये सब किया जा रहा है। और वहाँ तो बड़ी बड़ी मशहूर बात थी कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो एक कल्चर है, कल्चर की बात है, उनका अपना कल्चर है, उनको मुबारक। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो है आज़म खान के कोटे से टिकट मिलने को लेकर के और जो मौजूदा सांसद का टिकट कटा था उसमें कहाँ तक सही बात है ये कि ये रुचि वीरा के साथ किया जा रहा है और किसके इशारे पे किया जा रहा है ये? देखिए, एक ज्यादती तो डॉक्टर एस टी हसन साहब के साथ हुई थी कि वो लोकसभा में समाजवादी के लीडर थे और फिर उनका टिकट काट दिया गया। तो एक ज्यादती तो हुई है, उस टिकट का विरोध भी है, वो जो आज तक चल भी रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये हो अखिलेश जी के इशारे पर रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है एएमआईएम जो है। जब चुनाव अपना लड़ते हैं तो, या हम लगातार फील्ड पर मौजूद हैं, तो हम किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं हैं। हम तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम मुसलमानों की लीडरशिप की बात कर रहे हैं। उनको उनका हक, मुसलमानों का उनका हक मिलना चाहिए। 70 साल हो गए मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला। आज़ादी के बाद से किसी पार्टी ने नहीं दिया। सब लोग जो है वो धोखा देते रहे। भाई, यहाँ पे मेनली दो विचारधाराएं हैं। एक हिंदुत्व की विचारधारा है, जो मुसलमानों की खुली दुश्मन है, जो आरएसएस है। और दूसरी विचारधारा जो तथाकथित सेकुलर अपने आप को कहते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, मुसलमानों का सर चलाते हैं, मुसलमानों के मोहल्लों में मुशायरे करते हैं, टोपी लगा लेते हैं, मज़ारों पे चले जाते हैं, बस इतना ही काम है उनका। तो जो बीजेपी है वो खुली दुश्मन है, मुसलमान तो उनके गले लगता नहीं है। जो दूसरी विचारधारा है वो मुसलमानों को गले लगाती है, गले लगाने के बाद उनकी पीठ में खंजर भोंकती है। अब हमारी पीठ पे 70 साल से बहुत खंजर भुक चुके हैं। अब हम जो है अगला कोई खंजर खाने के मूड में है नहीं। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता कि नहीं, कोई भी हो, हमारी पार्टी में तो सबका स्वागत है। दरवाजे हमारे सबके लिए खुले हुए हैं। हम कोई आरजेडी तो थे नहीं कि उनके पास, यादव जी के पास हम लोग पहुँचे और उन्होंने हमारे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। हम लोगों को पानी तक नहीं पूछा। जनता ने दिखा दिया बिहार में क्या हुआ उन लोगों का हशर। और यही काम बंगाल में हुआ, यही काम दिल्ली में हुआ। अब केशव ये प्रसाद मौर्य का कहना है यादव का हाल 2027 के चुनाव के बाद इस तरह हो जाएगा जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी का हाल हुआ है। क्या आपको कितना सही लगता है उनका ये बयान? देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी जब कांग्रेस थी और पूरे देश पे काबिज थी, तो कांग्रेस लगातार जितने भी क्षेत्रीय दल थे और दूसरे विपक्षी दल थे, उनके साथ यही सलूक करती थी। तमिलनाडु की सरकार, किसी दूसरी पार्टी को अगर बहुमत मिल जाता था, तो कांग्रेस जो थी वो पूरी सरकार को ही बर्खास्त कर देती थी। तो ये तो इतिहास रहा है इन लोगों का। तो जो इन लोगों ने बोया है वही ये लोग काट रहे हैं। या जो मुसलमानों को धोखा दिया, हिंदुओं को भी धोखा दिया, धोखा तो सभी को दिया है। हमारे देश की हालत आप देखिए कि कितनी ख़राब है। हर हर पैरामीटर्स पर हम दुनिया के, अमेरिका के हैं। तो इन्हीं पार्टियों ने हमें बर्बाद किया है। अब समाज में
एक नई जागरूकता पैदा हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप में उत्तर प्रदेश में माननीय शौकत अली साहब की लीडरशिप में काम कर रही है और लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है। अब बताइए, पाकिस्तान ने हमला कर दिया हमारे देश के ऊपर, तो इनमें से तो कोई जवाब नहीं दे पाया ना। जवाब तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया ना, वो जवाब तो नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए, उनके बस की बात नहीं थी, तो वो जवाब तो ओवैसी साहब ने दिया।